जंगल की हर सुबह नई कहानियों को जन्म देती थी। पक्षियों की मीठी चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट के बीच एक मादा हाथी अपने नन्हे बच्चे के साथ रहती थी। उसका बच्चा बेहद चंचल और नटखट था, जो हर सुबह अपनी माँ से सवाल पूछता और नई बातें जानने की कोशिश करता। उस दिन की शुरुआत भी ऐसी ही थी। बच्चा मस्ती करते हुए माँ के पास आया। हाथी का बच्चा, माँ, देखो, मैंने कीचड़ में कितना बड़ा गोला बनाया है। ये गोल बिल्कुल तुम्हारे जैसा बड़ा और मजबूत लगेगा, है ना? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो मैं भी तुम्हारी तरह बनूंगा। सभी मुझे जंगल का सबसे ताकतवर जानवर मानेंगे। माँ हाथी ने अपने बेटे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई। माँ हाथी, बिल्कुल मेरे बच्चे, तुम बड़े होकर ताकतवर बनोगे, लेकिन याद रखना कि ताकत केवल तब काम आती है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ताकत के साथ समझदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। बिना समझदारी के ताकत नुकसान भी कर सकती है। माँ, इस जंगल में कोई मुझसे भी बड़ा और ताकतवर है, या मैं ही सबसे ताकतवर बनूंगा? माँ हाथी ने गंभीरता से बच्चे की ओर देखा। उसकी आवाज में अनुभव का भार था। माँ हाथी, हाँ बेटा, इस जंगल में एक शेर है। वो बहुत तेज और खतरनाक है। उसे जंगल का राजा कहा जाता है। उसकी ताकत उसकी चालाकी में छिपी है। वो हमेशा झाड़ियों में छिपकर हमला करता है। शेर, वो मुझसे बड़ा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम इतनी बड़ी हो। मैं भी बड़ा होकर तुम्हारी तरह बनूंगा। तो फिर हमें शेर से डरने की क्या जरूरत है? बेटा, ताकत का सही मतलब केवल शरीर से बड़ी होना नहीं है। शेर की ताकत उसकी चालाकी है। वो अपनी बुद्धि से अपनी कमजोरी को भी ताकत बना देता है। इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये जंगल जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक भी है। बच्चे ने माँ की बात सुनी, लेकिन उसके मन में शेर को देखने की जिज्ञासा बढ़ गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर शेर कितना ताकतवर हो सकता है। जंगल का शांत वातावरण धीरे धीरे दिन के शोर शराबे में बदलने लगा। हाथी का बच्चा माँ की बातों को सुनने के बाद भी शेर को लेकर बेहद उत्सुक था। उसे शेर को अपनी आंखों से देखने की चाहत हो गई थी। माँ अपने काम में व्यस्त थी और नन्हा हाथी धीरे धीरे खेलते खेलते झाड़ियों की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे झाड़ियों के पीछे हलचल महसूस हुई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा, शायद ये वही खतरनाक शेर है जिसके बारे में माँ ने बताया था। हाथी का बच्चा, शेर, क्या ये वही है? मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं माँ का बेटा हूँ और माँ ने कहा है कि मैं ताकतवर बनूंगा। चलो, मैं इसे देखता हूँ। जैसे ही बच्चा झाड़ियों के पास पहुँचा, शेर वहाँ लेटा हुआ था। उसकी भयंकर आंखें और तेज दांत देख नन्हे हाथी के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। शेर, अरे, ये कौन मेरे पास आया है? क्या तुम नहीं जानते कि जंगल के राजा के पास ऐसे आना खतरनाक हो सकता है? मैं तुम्हें देखना चाहता था। माँ कहती है कि तुम जंगल के राजा हो, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा बड़े और ताकतवर कैसे हो सकते हो? तुम बहुत मासूम हो छोटे। ताकत केवल शरीर से नहीं, चालाकी और बुद्धि से होती है। और मैं इसमें सबसे आगे हूँ। लेकिन तुम जैसे छोटे बच्चे के लिए मैं कोई खतरा नहीं हूँ। जाओ, अपनी माँ के पास लौट जाओ। ये जंगल तुम्हारे जैसे मासूम बच्चों के लिए सुरक्षित जगह नहीं। हाथी का बच्चा शेर की बात सुनकर थोड़ा डर गया। उसने जल्दी से पीछे हटते हुए रास्ता लिया और अपनी माँ के पास लौटने लगा। हाथी का बच्चा डरते डरते अपनी माँ के पास पहुँचा। उसकी आंखों में भय और आश्चर्य दोनों थे। माँ ने उसे देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। माँ हाथी, बेटा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या कहीं गिर गए या किसी ने तुम्हें डराया? माँ, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैं शेर को देखने चला गया। उसने मुझसे बात की। वो बहुत बड़ा और डरावना है। उसने कहा कि जंगल उसके जैसा चालाक और ताकतवर जानवर ही चला सकता है। माँ, क्या वह सच में इतना खतरनाक है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह जंगल खतरनाक है। शेर से दूर रहना चाहिए। उसकी ताकत केवल उसकी चालाकी है और उसका स्वभाव खतरनाक है। लेकिन तुम मेरी बात मानने की बजाय वहाँ चले गए। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। अब मैं कभी भी तुम्हारी अनुमति के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। लेकिन अब मुझे शेर से बात करनी होगी। उसे यह बताना होगा कि मेरे बच्चे को डराना उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। माँ हाथी ने अपनी ताकत और हिम्मत से शेर का सामना करने का निश्चय किया।
वो बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर धीरे धीरे शेर की ओर बढ़ने लगी। उसकी हर चाल से जंगल गूंज उठा। पक्षी चुप हो गए और जानवर रास्ते से हटने लगे। शेर अपने ठिकाने पर आराम कर रहा था। जैसे ही उसने माँ हाथी को अपनी ओर आते देखा, उसकी भौहें तन गईं। शेर, ओह, ये तो वही हाथी है जिसका बच्चा मुझसे मिलने आया था। अब देखता हूँ यह मुझसे क्या चाहती है। शेर, मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। मेरे बच्चे को डराना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। ये जंगल सबका है और मैं अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। हाथी, मुझे डराने की कोशिश मत करो। ये जंगल मेरा है और जो मेरे पास आता है वह मेरी शर्तों पर आता है। तुम्हारे जैसे बड़े जानवर को ये समझना चाहिए कि मैं यहाँ राजा हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। अब देखते हैं तुम्हारी ताकत कितनी है। दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। जंगल में खामोशी छा गई। अब ये तय था कि माँ हाथी और शेर के बीच संघर्ष होना तय है। माँ हाथी और शेर एक दूसरे को घूर रहे थे। जंगल में सन्नाटा छा गया। चारों ओर केवल पेड़ों से गिरती पत्तियों और जानवरों की डर भरी सांसों की आवाज थी। माँ हाथी ने अपने बच्चे की रक्षा के लिए शेर को सबक सिखाने का मन बना लिया था। माँ हाथी, शेर, मेरे बच्चे को डराना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुमने खुद को जंगल का राजा समझ लिया है, लेकिन ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक माँ अपनी संतान की रक्षा के लिए क्या कर सकती है। हाथी, मैं तुम्हारी इस हिम्मत की कद्र करता हूँ, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि ताकतवर केवल मैं ही हूँ? इस जंगल में मेरा शासन है। तुम मुझसे लड़ने की बात कर रही हो। मुझे हरा पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारी चालाकी और घमंड ही तुम्हें नीचे गिराएगा। शेर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आज तुम ये समझ लो कि ताकत दिल और इरादों से आती है, न कि चालाकी से। शेर ने गर्जना की और माँ हाथी की ओर छलांग लगाई, लेकिन माँ हाथी ने अपनी सूंड से उसे धक्का दे दिया। शेर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जल्दी से उठकर फिर से हमला करने की तैयारी करने लगा। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। माँ हाथी की विशालकाय शक्ति और शेर की फुर्ती के बीच लड़ाई ने जंगल को हिला दिया। सभी जानवर दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। शेर ने झाड़ियों में छिपकर पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन माँ हाथी ने अपनी सूंड से उसे पकड़ लिया और जोर से झटका दिया। माँ हाथी, तुम्हारी यह चालाकी मेरे सामने नहीं टिक सकती। शेर, मैं अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। ठीक है हाथी, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। मैं अब तुम्हारे बच्चे को कभी परेशान नहीं करूँगा। ये जंगल सबका है और मैं ये बात अब समझ गया हूँ। याद रखना, अगर फिर कभी तुमने किसी छोटे या कमजोर जानवर को परेशान किया, तो तुम्हारी यह चालाकी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। ये जंगल सबका है और यहाँ सबका सम्मान करना सीखो। शेर शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। जंगल में एक बार फिर शांति छा गई। माँ हाथी ने अपने बच्चे को गले लगाया और उसे समझाया। माँ हाथी, बेटा देखो, समझदारी और ताकत साथ हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। हाथी के बच्चे ने माँ की बात को ध्यान से सुना और वादा किया कि वो हमेशा सतर्क रहेगा। जंगल के जानवरों ने माँ हाथी की बहादुरी की प्रशंसा की। इस प्रकार माँ की शक्ति और प्यार ने न केवल उसके बच्चे की रक्षा की, बल्कि शेर को भी यह सिखाया कि जंगल का राजा होने का मतलब सबका सम्मान करना है। कहानी यहीं समाप्त होती है।